सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कन्या कौशल शिविर के बारे में, जिसका आयोजन किया गया है गायत्री योग साधना केंद्र फरीदाबाद के द्वारा। वैसे तो फरीदाबाद में 5 कन्या कौशल शिविर लग चुके हैं और ये 5वां कन्या कौशल शिविर है। लेकिन ख़ास बात ये है कि अब तक जो कन्या कौशल शिविर फरीदाबाद में लगा करते थे वो एक स्कूल के अंदर लगाए जाते थे, लेकिन ये पहला कन्या कौशल शिविर है जो गायत्री योग साधना केंद्र के अंदर लगा है। क्योंकि स्थान थोड़ा कम है, सिर्फ 5 कमरे ही यहाँ पर हैं, जिनमें से एक में परिवारजक रहते हैं, एक में भोजनालय है, एक में साधना कक्ष है, तो सिर्फ 2 ही कमरे बचते हैं। लेकिन इस बार जो संख्या है कन्याओं की वो थोड़ी कम रखी गई है, तकरीबन 30-32 यहाँ पर कन्याएं बुलाई गई हैं। लेकिन जो ख़ास बात यहाँ की है वो है यहाँ का जो एक दिव्य वातावरण है वो बहुत ख़ास है। और यहाँ पर आने वाली जितनी भी हमारी बच्चियाँ हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, वो बहुत ही खुश हैं यहाँ आकर और उन्हें यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी देखिए कि किस तरह से पूरा ही प्रकृति के बीच में बना हुआ ये पूरा ही प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये स्थान है। क्योंकि अभी यहाँ पर ज़्यादातर खेत हैं आसपास, बहुत ज़्यादा बसावट इस क्षेत्र में नहीं है। रेट तो बहुत ज़्यादा है यहाँ ज़मीन के, लेकिन बसावट अभी फ़िलहाल कम है, तो हरियाली बहुत है यहाँ पर। और इस हरियाली के बीच में है हमारा गायत्री योग साधना केंद्र है। और इस बार की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर जो कन्या कौशल शिविर लगा, हमारी सारे ही परिजन जो गायत्री परिवार फरीदाबाद के, उन्होंने अथक परिश्रम किया था इस गायत्री योग साधना केंद्र को की ज़मीन खरीदने के लिए, उसका निर्माण कार्य करने के लिए। और आज ये सपना पूरा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका उद्देश्य था बनने का वो था कि जो शांति कुंज में गतिविधियाँ चलती हैं वो यहाँ भी सुचारू रूप से चल पाएँ और यहाँ पर शिविर लग पाएँ। क्योंकि शिविर एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम परम पूज्य गुरुदेव की जो विचारधारा थी उसे हम आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। और आप जो अभी ये वीडियो में देख रहे हैं ये है हमारी यज्ञशाला। और यहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ हैं वो शाम को आरती में भी भाग लेती हैं। और यहाँ पर पौधे भी कुछ रखे गए हैं, उनको ये भी सिखाया जा रहा है कि आप एक प्लांट के साथ, एक पौधे के साथ जब आप साधना करते हैं, उसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी आप उठा लेते हैं, तो आपके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है। और जब आप पल पल उस पौधे को बढ़ता हुआ देखते हैं तो उसके साथ आपको लगता है कि हाँ, हम कुछ पॉजिटिव कार्य कर सकते हैं, हम कुछ निर्माण कर सकते हैं। तो वो जो भावनात्मक संतुष्टि बच्चे को मिलती है वो अलग ही लेवल की होती है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही हैं। और एक दीदी हैं जो बाहर से आई हैं, जिन्हें 21 साल का एक्सपीरियंस है अध्यात्म के बारे में, और अध्यात्म पर जिनकी एक बहुत अच्छी पकड़ है। ऐसी दीदी यहाँ आकर बच्चों को ही क्लास ले रही हैं अध्यात्म से रिलेटेड। और सिर्फ बच्चों को अध्यात्म के बारे में नहीं सिखा रही, बल्कि विज्ञान से जोड़ते हुए अध्यात्म के बारे में बताया जा रहा है। और जब फीडबैक यहाँ पर लिया गया बच्चियों से कि आपने ये अभी 5-6 दिन शायद हो चुके हैं इस साधना शिविर को लगते हुए, और संडे के दिन मैं यहाँ पर गई देखने की आखिर कैसा चल रहा है यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक क्लास मैंने भी पूरी यहाँ पर ली और उस क्लास में इतनी अच्छी तरीके से उन दीदी ने बहुत सारी चीज़ें समझाई और बच्चियों के बीच में बिल्कुल उनकी दोस्त बनकर जब वो सारी बातें बोलती हैं और साइंस के साथ मिलाकर उनको बोलती हैं। और बहुत सारी उन्होंने बॉडी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे बैकबोन है और हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दीदी अपने साथ लाई हैं जो जनरली लैब्स वगैरह में यूज़ होते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह सिखाने के लिए। वो बहुत सारी चीज़ें भी दीदी ला रखी हैं। और यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में ये सारे पौधे हैं जिनके आगे हमारी बच्चियाँ रोज़ जप और साधना कर रही हैं। चाहे वो थोड़े ही गायत्री मंत्र जपें, लेकिन सत्कर्म करने के बाद और पूरे ही ध्यान के साथ इन पौधों का ध्यान रखते हुए, जो छोटे छोटे प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके सामने चल रही है हमारी बच्चियों की साधना। और ये है साधना कक्ष, जिसके बाहर हमारे परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी की फ़ोटो है। और ये आप देखेंगे कि जो साधना शिविर में बच्चियाँ हमारी आई हैं वो कितनी खुश नज़र आ रही हैं। और ये टाइम भी
थोड़ा अच्छा ही है क्योंकि ये भोजन का समय है। और ये हमारी मनीषा दीदी जो पूरी कर्मठता के साथ लगी हुई हैं इन सब की सेवा करने के लिए, और बच्चियाँ भी बहुत प्रसन्न नज़र आ रही हैं। और जब फीडबैक लिया गया इन बच्चियों से तो हमारे जो यहाँ की व्यवस्थापक हैं उनको 2 बच्चियों ने बताया कि हम पहले भगवान को नहीं मानते थे, पूरी तरह से नास्तिक थे, पर यहाँ शिविर में आने के बाद हमारा जो भगवान को हम मानने लग गए हैं और हमारा विश्वास बढ़ गया है कि एक शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है, और हम नास्तिक से आस्तिक बन गए हैं। और यहाँ पर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बच्चों की सुविधा के लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और उनके खाने पीने की, पौष्टिक आहार की पूरी व्यवस्था है, और कई जगह कूलर लगा रखे हैं, और 1-2 रूम्स में एसी भी लगे हुए हैं। और ये हमारी मुस्कान बहन जो बहुत ही सक्रियता के साथ लगी हुई हैं, दिन रात इन्होंने अपनी योगा की क्लासेस तक छोड़ दी हैं यहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए। ये यहाँ पे योगा सिखा रही हैं। साथ में है नीलम, दोनों ही सहेलियाँ हैं, और बहुत अच्छे से यहाँ पर बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें योगा, ध्यान, अध्यात्म और साइंस सब कुछ सिखाया जा रहा है। और हमारी बच्चियाँ भी बहुत उत्साह के साथ पूरे योगा के जितने भी सेशंस लग रहे हैं उन सब में पूरे ही उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, और काफ़ी कुछ नया सीखने को यहाँ बच्चियों को मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ टाइम एक बहुत ही खूबसूरत एहसास के साथ, एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस जो बच्चों को याद रहने वाला है कि हाँ, हमने एक कन्या कौशल शिविर ज्वाइन किया था, और सुबह सुबह सविता देवता यहाँ उगते हुए, और बहुत ही प्राकृतिक वातावरण आप देखेंगे, चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली, और बच्चियाँ बड़ी खुश हैं। और ये हैं हमारी दीदी जो बाहर से आए हैं, और ये बच्चों को साइंस के साथ अध्यात्म सिखाती हैं। दिख रही है सबको तरंगे? देखो बेटा, जब हम गुस्सा में होते हैं ना, या तनाव में होते हैं, या स्ट्रेस ले रहे होते हैं, तब तरंगों की क्या है ये? हाँ, तर 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 करके आएगी। लेकिन जब हम रिलैक्स्ड मोड में होते हैं, शांत होते हैं, खुश होते हैं, तब हमारी वेव्स ऐसी होती है। लेकिन जब बेटा आप मेडिटेशन में चले जाते हो ना, जैसे ध्यान करते हैं योगी, तब आपकी ये थीटा होती है। लेकिन डेल्टा में आप तब जाते हो जब समाधि स्तर पे व्यक्ति चला जाए। कई ऐसे साधु हैं, कई ऐसे बहुत सिद्ध योगी है जिनकी जब ब्रेन वेव नापी गई तो डेल्टा से भी नीचे चले गए थे। एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू साइंस वो मर चुके थे, क्योंकि जब मर जाता है आदमी तब ये भी नहीं निकलती। लेकिन वो जिंदा हैं। उनके दिमाग के विचार कैसे हैं, खत्म कैसे हैं? आपने जग्गी वासुदेव जी का स्टेटमेंट सुना होगा कि जब हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अगर हम ऊपर से देखेंगे ट्रैफिक को तो अच्छा सा लगता है। देखो गाड़ियों की लंबी लाइन लग रही है। तो जब व्यक्ति ध्यान करता है या अपने विचारों पे काम करता है, तब बेटा वो ऊपर उठ जाता है, और वो अपने जीवन में होने वाली कंडीशंस को इसी तरीके से देखता है। तो वो घर में चाहे बीटा वाली स्थिति चल रही हो, लेकिन वो डेल्टा से भी नीचे होता है। समझ में आ गया है यहाँ तक? अब देखो बेटा, मैं अब आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रही हूँ। रियल एक्सपेरिमेंट है, आपको उसके बहाने थोड़ी चीज क्लियर होगी, समझ में आएगी। ठीक है, देखो मैंने आपको ये दोनों बता दी। एक बात ध्यान रखना, एक एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें जैसे तीर कमान पर चलाते हैं ना जो लोग, उन पर है ये। तो एक है अल्फा, एक है थीटा। अल्फा हमें देती है शांत, एकदम शांत, और एकाग्रता देती है ये थीटा। अब देखो तुम बेटा मुझे बताओ, मान लो तुम एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या तुम्हें टेंशन हो रही है, तो तुम्हें मन करता है ना कि मैं शांत हो जाऊं और एकाग्र हो जाऊं, चाहते हो? ऐसे ही ये लोग भी गए। तो एक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया, मैं एक्सपेरिमेंट का आपको बता दूं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि जो एक्सपर्ट बंदा है, क्योंकि अभी आप देखोगे तो खुद समझना, मैं तो बस हल्का सा बता रही हूँ ताकि आप वीडियो समझ सके। उसमें एक एक्सपर्ट बंदा है जो तीर चलाएगा, जिसके देखा जाएगा कि दिमाग के किस हिस्से में कौन सा हिस्सा है जो वाइब्रेट हो रहा है। देख लिया, देखेंगे वो। और कोई एक्सपर्ट बंदा होता है जो, जैसे मम्मियाँ खाने में एक्सपर्ट है, दीदी सच बताओ, मान लो गेस्ट आ गए, घर में कोई सब्जी नहीं है लेकिन बेसन है, तो आप तनाव लेते हो क्या करते हो? अभी रुको 5 मिनट, बेसन गोला, नमक मिर्च करा, पकौड़े बना के फटाफट। तो आप शांत भी रहते हो, एकाग्र भी रहते हो। ऐसे ही वो लोग भी अपने काम में शांत और एकाग्र होंगे, तो उनके पॉइंट देखे गए ब्रेक में, कौन सा हिस्सा है जहाँ शांत और एकाग्रता का ब्लिंकिंग हो रही है। उसके बाद उन्होंने अनट्रेंड लोग बुलाए,
जिन्हें कुछ नहीं आता था, पहले उनसे तीर चलवाए कुछ नहीं आ रहे थे, फिर वो वाले हिस्से इलेक्ट्रोड द्वारा वाइब्रेट, बाहर से वाइब्रेट करके उनसे फिर तीर चलवाएंगे, फिर वो परफेक्ट तीर चलाएंगे। तो अभी देखना एक्सपेरिमेंट, चलिए अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग। ये वो डॉक्टर है जिसने वो एक्सपेरिमेंट किया है। इससे क्या है, मैं आपको मंत्रों की पावर जोड़ने वाली हूँ इस एक्सपेरिमेंट से। हो गई तेज। और शाम को होती है आरती, जिसमें हमारी सारी बच्चियां बड़े ही भावनाओं के साथ पूरा इसको ज्वाइन करती हैं और यहाँ शंख बजाती हुई हमारी मुस्कान। तो इसी के साथ ये पूरा ही शिविर बहुत ही ऊर्जा से भरपूर है और जो भी इस शिविर को देख रहा है सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और सच बताऊं तो सिर्फ यहाँ पर कन्याएं शिविर लेने के लिए एक्साइटेड नहीं है, बल्कि जो हमारे गायत्री परिजन हैं, इवन कि यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वो भी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। और जितनी भी गायत्री परिजन हैं जो भी यहाँ आ पा रहे हैं सभी यहाँ पर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए हमारी गुंजन दीदी भी क्लास ज्वाइन कर रही हैं, जो कितने सालों से गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से हमारी और भी कई बड़ी बड़ी बहनें हैं और कई भाई भी हैं जो यहाँ की क्लासों को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हर एक क्लास में कुछ ऐसा नया सीखने के लिए मिल रहा है और इतना अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है जो हमें साधना के पथ पर आगे बढ़ा सकता है। और शायद हमारी जो जीवन की कुछ मुश्किलें हैं उनके हल भी हमें इन क्लासों में मिल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पूजा पाठ की बातें यहाँ नहीं है, मंत्र भी सिखाए जा रहे हैं, किंतु जो विज्ञान है, विज्ञान के साथ अध्यात्म को जोड़कर जो सिखाया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगी अपने सारे ही भाइयों और बहनों से, जिनकी बच्चियां हैं वो अपनी बच्चियों को, ये शिविर तो हो चुका लेकिन आने वाले शिविर में अपनी बच्चियों को कन्या कौशल शिविर में अवश्य ही भेजें, ताकि आजकल जो बच्चों के अंदर कुछ कुप्रवृत्तियाँ जन्म लेती जा रही हैं, फैशन परस्ती है, मोबाइल की लत है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो ट्रेंड चलता जा रहा है, और प्यार मोहब्बत में जो धोखे हमारी बच्चियों को मिल रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चियां अपने एक सही राह भटक जाती हैं। तो उनको एक सही राह पर लाने का ये एक प्रयास है, उन्हें अपने धर्म और अध्यात्म का सही जो एक रूप है वो दिखाने का प्रयास है, और ये बताने का प्रयास है कि हमारा धर्म सिर्फ ऐसा ही नहीं है, हर एक चीज़ के पीछे साइंस छिपा हुआ है। पर क्या है वो साइंस? वो सारा साइंस बच्चियों को समझाया जा रहा है कि जो जप है उसका ज्ञान और विज्ञान क्या है। और ये है हमारे परम पूज्य गुरुदेव और माता जी, जिनकी कृपा से लगा है ये कन्या कौशल शिविर। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।